हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपको टीचर मोहतरम वहाब और आज क्लास कोरल ड्रा की पहली क्लास है। और आज की क्लास में हम देखते हैं कि कोरल ड्रा में पेज की सेटिंग और साथ साथ शेप्स की सेटिंग किस तरीके से होती है। तो लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद चले जाते हैं अपने कोरल ड्रॉ पे। देखो, फर्स्ट टाइम आप जब अपना कोरल ड्रॉ ऑन करते हो तो ये आपको प्लेटफॉर्म नजर आता है। और मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहला काम आपने दूसरा दिन है खाली, सबसे पहला काम अपडेट चेक करना कि अपडेट्स बंद होनी चाहिए। ठीक है, रोज रोज चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही दफा चेक कर लेना। एक दफा, फिर डेली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपडेट चेक कर लेना कि हो सकता है किसी को याद ना रहे, तो अपडेट चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद वापस अपने गेट स्टार्टेड पे जाके आपके पास ऑप्शन आता है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रीसेंट, ओपन अदर्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसके साथ आपका कोई काम नहीं है। सही है। यहाँ पर हमारे पास तीन चार ऑप्शन है। सबसे पहला काम न्यू डॉक्यूमेंट, आपको कोई नया पेज बनाना हो तो। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कोई नया पेज बनाना हो। उसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, बने बनाए डिजाइन पड़े होंगे छोटे मोटे। आप एरो बना हो गया, यहाँ पे पेज बनोगे, इस तरह का कोई डिजाइन बना होगा, उसको उठा के आप अपने काम में यूज कर सकते हो। उसकी डिजाइनिंग छोटी मोटी चेंज कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि टेम्पलेट्स को हम चेंज नहीं करते और टेम्पलेट्स पे हम काम नहीं करते। अगर कभी आपने किसी जगह वो टेम्पलेट अपलोड कर दिया तो उसी वक्त आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है। सही है, क्योंकि एक तो आपने कोरल खरीदा नहीं हुआ। सही है, ऊपर से आप उसकी उसी के टेम्पलेट उठा के उस पर काम कर रहे हो, तो डायरेक्ट कॉपीराइट की स्ट्राइक आपको मिलेगी। सही। ओपन रिसेंट, जो अभी अभी मैंने कोई काम किया हो और अपना कोरल ड्रा बंद कर दिया हो, तो आपको यहाँ पे वो काम बना हुआ नजर आएगा। देखो, अब यहाँ पे ये पेजेस में ऊपर लेके गया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना कोरल ड्रा खोल के बंद किया था, तो मुझे वो शो करे कि अभी थोड़ी देर पहले आप ये काम कर रहे थे, दोबारा इस पे काम करना चाहते हो। सही है। उसके बाद ओपन अदर्स, फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में कोई सीडीआर फाइल पड़ा हुआ है, वो आप इस पे यूज करना चाहो तो ओपन अदर्स पे जाके आप यहाँ से कुछ यूज कर सकते हो। क्लियर हो? तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे चला जाता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद एक नया पेज मुझे चाहिए। नया पेज पे आपको ये चीज प्रोवाइड होती है, इस तरह की विंडो। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आप जो पेज बना रहे हो उसका नेम क्या होना चाहिए। सही है। नाम देते हो, दो नहीं देते, डजेंट मैटर, सिर्फ प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती। सिर्फ इमेजिन करो कि आपने कोई 6 7 8 पेजेस बना लिया, आप चाहते हो कि यार पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, तो आपको देखने में आसानी होगी कौन से पेज पे क्या काम हुआ हुआ है। सही है। सिर्फ देखने में आसानी होगी कि यहाँ पे लिखा होगा बिजनेस कार्ड, लोगो, बैनर, फ्लायर, तो ऊपर पढ़ सकोगे। अच्छा, जैसे कि वेलकम स्क्रीन है तो उधर लिखा होगा बिजनेस कार्ड, नाम देके पता लगेगा अच्छा ये बिजनेस कार्ड वाली वो पेज बनाया हुआ, ये फ्लायर वाला पेज बनाया हुआ, ये लोगो वाला पेज बनाया हुआ। वरना और कोई फीचर आपको इतना खास नहीं दे रहा। ओके, डेस्टिनेशन जैसी है, इस डेस्टिनेशन को वैसे ही रहने दो, इस डेस्टिनेशन पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है साइज। अब देखो, साइज कोरल ड्रॉ में मैटर करता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि साइज मैटर करता है, लेकिन मैं डिजाइनिंग अक्सर पेज के बाहर करता हूँ, तो उसकी रीजन जब हम डिजाइनिंग कर रहे होंगे फिर समझाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, साइज कोरल ड्रॉ में मैटर करता है। ठीक है, आपको कौन सा साइज चाहिए पेज का, आपके पास बने बनाए पेज के साइजेस हैं। आपको बिजनेस कार्ड का पेज चाहिए हो तो बिजनेस कार्ड से रिलेटेड पेज मिल रहे हैं। आपको बैनर बनाने हैं, एनवेलप बनाना है, या फिर आपको पेजेस, वेब पेजेस चाहिए, बैनर चाहिए, बने बनाए पेजेस के साइज प्रोवाइड हो रहे हैं। आपको यहाँ पे A4, A5, लीगल और लेटर जो पेज चाहिए हो, यहाँ पे सारे प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लियर हो? ओके, कोई ऐसा पेज जो आप चाहते हो कि यार मैं कोई रजिस्टर का पेज बना रहा था, मुझे बड़ा पेज चाहिए और मेरे पास यहाँ पे कोई भी बड़ा पेज नहीं है, साइज सारे पेजेस की छोटी है, आपको एक बड़ा पेज चाहिए, तो फिर यहाँ पे तो आप साइज ढूंढते हो, साइज अवेलेबल नहीं हो रहे, तो फिर आप क्या करते हो, इसके लास्ट में आपके पास कस्टम का ऑप्शन है। ठीक है, इस कस्टम को सिलेक्ट कर लो, कस्टम, और अपनी मर्जी से बताओ कि मेरे पेज की विड्थ कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, और मेरे पेज की हाइट कितनी हो, मेरे पेज की विड्थ विड्थ वाइज कितना हो और हाइट वाइज कितना हो। सही है। अब एक बात याद रखो, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं यूनिट्स, इंचेस, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स, यार्ड, फीट्स। यार ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इंचेस पे लूं तो 20 इंचेस का फुट तकरीबन इतना होता है, 20 सेंटीमीटर का फुट इतना होगा, 20 मिलीमीटर का फुट इतना होगा।
फर्क है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर यूनिट्स का भी बहुत ज्यादा फर्क आता है, ठीक है। ये ना हो कि आपने गलती से फीट्स और यार्ड सेलेक्ट किया हो और आप इसको सेलेक्ट कर दो, तो यहाँ पर इस तरीके से साफ कर लो। फिर भाई इतना बड़ा पेज मत बनाना, ख्याल रखना कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। सही है। यहाँ पर अगर आप यार्ड्स ले रहे हो तो देखो कितने यार्ड्स बना रहे हो भाई। कोई बैनर, पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर बनाना हो तब जाके आप ये यार्ड्स और फीट सेलेक्ट करना, वरना फिलहाल आपके पास इंचेस, मिलीमीटर्स और पिक्सल्स इन्हीं पे रहो। सही है। मैं फिलहाल इंचेस पे लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंचेस होना चाहिए। अब कितने इंच हो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप खुद से नाप सकते हो कि भाई कितना इंचेस का मुझे पेज चाहिए। हाइट कितनी इंचेस की चाहिए, यहाँ पर जाके इसको चेंज कर लो कि भाई मुझे 10/7 या इतना या इतना या इतना जितना आपको चाहिए। क्लियर हो? Yes. ओके। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको पेज पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप। ये आपका पोर्ट्रेट पेज है और ये आपका लैंडस्केप पेज है कि आपको कौन से वाले में चाहिए कौन से नहीं। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पेजेस है कि भाई आप एट अ टाइम कितने पेजेस ओपन करना चाहते हो। आप एट अ टाइम 10 पेजेस ओपन कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर अगर आप पहले एक पेज पे काम कर लो, उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा पेज लेना हो तो बड़े आराम से ऊपर और नीचे प्लस के ऑप्शन होंगे, बस इस पे क्लिक करते रहना, प्लस 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 प्लस, आपके पास पेजेस बनते रहेंगे। आपको इतना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप फिलहाल एक पेज से स्टार्ट करो, जितना आगे जाते रहोगे तो नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते रहेंगे, बड़े आराम से प्रोवाइड हो सकते हैं। सही। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो तरह के कलर्स हैं, ठीक है। RGB और CMYK। RGB से मतलब R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। और यहाँ पर आपको जो CMYK कलर मिलता है वो होता है सियान, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। BLACK जो के है उसका वो के यूज होता है। दोनों में फर्क ये है कि RGB आपके डार्क कलर्स होते हैं, वर्चुअल कलर्स होते हैं, जबकि CMYK आपके हमारे यहाँ पे प्रिंटर कलर्स होते हैं। अगर आप अपने मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, वर्चुअल डिवाइसेस जितने भी हैं, ठीक है, उनको चेक करो, वो RGB बेस्ड है। आपको वो कलर्स देखो, आपको देखने में अच्छे लगते हैं। हमारे मोबाइल RGB कलर्स पे यूज होते हैं। स्क्रीन का बात नहीं कर रहा, RGB कलर्स की बात करो तो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप आईफोन से जो तस्वीरें लेते हो वो RGB कलर्स आपको शो करता है, ठीक है। अगर आप जाके वो तस्वीर डेवलप करवाते हो, आपको कि यार तस्वीर में ये कलर्स डल क्यों है। हमारी जब सैमसंग है वो RGB, हर मोबाइल RGB होता है। आप मोबाइल पे तस्वीर देखो आपको अच्छी लगेगी, आप जाके प्रिंट करवा के हो तो वो जरा से डल कलर्स होते हैं। क्यों होते हैं भाई? तो वो क्योंकि वो वहां पे CMYK कलर्स यूज करते हैं। समझ आ रही? क्लियर हो? Yes. तो हमारे फिर यहाँ पे वो प्रोसेस क्या होता है कि उसको फिर वो डबल दफा, दो दफा इंक उसके ऊपर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बड़े अच्छे कलर्स पिक्चर आई है। वो डबल दो दफा इंक फिर उसके ऊपर डाली जाती है। समझ आई? Yes. ओके। RGB डार्क कलर्स होती है, वर्चुअल कलर्स होती हैं, CMYK लाइट कलर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं एक यूज कर लूं CMYK कलर्स को, ओके, यहाँ पर अगर आप ये कलर्स देखो, अच्छा यहाँ पर देख लो, आपको इस तरीके के कलर्स प्रोवाइड हो रहे होंगे। सही है। अगर यहाँ पर मैं दोबारा वापस चला जाऊं और एक न्यू पेज बना लूं, न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जाके इसको चेंज कर दूं RGB, ठीक है, और ओके कर दूं, तो यहाँ पे कुछ फर्क फील हो रहा है कलर्स Yes, में। sir. ठीक है। यहाँ पर इसका ये रेड और ब्लू ऑरेंज देखो, यहाँ पे इसका रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज देखो, Yes. डार्क कलर्स हैं। समझ आ रही है? Yes. फर्क फील हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वापस कोशिश करो कि आप जो डायग्राम बना रहे हो उसको पहले तो RGB यूज करो। अगर आपको लगे कि यार मुझे CMYK कलर्स यूज करने तो उसको फिर CMYK में आप बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते। क्लियर हो? Yes. ओके। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आते हैं रेंडरिंग रेजोल्यूशन। रेंडरिंग रेजोल्यूशन की कहानी ये है कि बेसिकली हम बना रहे हैं वेक्टर डिजाइन। रास्टर इमेज पे हम काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं वेक्टर डिजाइनिंग पे। तो भाई हमारे दिमाग में फोटोशॉप की वजह से बैठा हुआ है कि वेक्टर की शेप्स खराब नहीं होती हैं, चाहे वो जैसी भी हो। याद है ना? Yes, sir. सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसके अंदर भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड होता है आपको। DPI का मतलब डॉट पर इंच। Yes. सही है। कितने इंच के बाद आपको एक डॉट मिले, या कितने इंच के बाद आपको यूं इमेजिन करो कि पिक्सल वाली कहानी यहाँ पर भी है। जितने ज्यादा रेजोल्यूशन होगा आपकी इमेज की या वेक्टर की क्वालिटी, उतनी ज्यादा बेहतर होगी। सही है।
इमेजिन करो कि आपने कोई शेप बनाई और आप उसको जरा से जूम करते हो तो वो ब्लर हो गया, पिक्सेलेटेड हो गया। अब आप सोचो कि यार ये तो वेक्टर पे काम करूं, चाहिए कि जरा जूम ज्यादा करूं उसके बाद जाके ये खराब हो। तो वो ये चीज है रेजोल्यूशन, जितने ज्यादा रेजोल्यूशन होंगे क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। रेजोल्यूशन कम होगा तो आप जो डायग्राम बना रहे हो वो आपको भी जरा सा ब्लर नजर आएगा, आपको कि मुझे क्यों पिक्सेलेटेड नजर आ रहा है, समझ आइए। तो प्रॉब्लम ये है कि 300 मोर देन इनफ है। पहले तो 300 से ज्यादा जाओ मत। अगर इसको 300 से ज्यादा लेकर जाते हो तो कोई भी मसला नहीं होता, सिर्फ आपके जो पिक्चर जो काम कर रहे हो वो थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड कम है तो इसको 300 से अबव करने के बाद आप जो काम कर रहे हो वो थोड़ा सा स्लो स्लो हो। आप एक लाइन ले रहे हो थोड़ा स्लो बने, आप इसको मूव कर रहे हो थोड़ी स्लो मूव हो, सिर्फ ये एक छोटा सा मसला करेगा, वो भी आपके ग्राफिक कार्ड की वजह से, लैपटॉप का अपना जो ग्राफिक कार्ड होता है। सही है। तो यहाँ पर नीचे इनहेंस और यहाँ पे प्रीवियस मोड पे जाने प्रीव्यू मोड पे जाने की जरूरत नहीं है, इसको ओके करो। जो सेटिंग आपने पेज को दी है यहाँ पर वो पेज की सेटिंग आपको प्रोवाइड हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो कोरल ड्रॉ में सिर्फ पेज बनाना इतना मुश्किल है, फिर तो और भी मुश्किल होगा। नहीं भाई, आपको पेज की सेटिंग कभी भी इतनी मुश्किल से नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। आपको जब भी पेज बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके कभी भी इन चीजों को फोकस मत करना कि कितना इंच हो कितना इंच ना हो, क्या ना हो, कुछ भी मत करो। ठीक है, यहाँ पे खाली दो चीजों का ख्याल रखो कि एक तो कितने ज्यादा रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हो और कितने कौन से कलर्स पे काम कर रहे हो, दैट्स इट। सही है। और इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद आपके पास एक पेज बना हुआ आ गया, आपको खाली इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर मैंने कोई शेप बनाई है या मेरी कोई शेप या कोई चीज सेलेक्ट है? नो सर, कुछ भी नहीं है। जब कोरल ड्रॉ में आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होता तो आपके पास जो ऊपर प्रॉपर्टीज मिल रही है वो आपको पेज की प्रॉपर्टीज मिल रही है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को तो डीआईटी है, एक और बात, यहाँ पे सबसे टॉप पर आपको जो लाइन मिल रही है, ठीक है, जो पैनल मिल रहा है, इसको कहते हैं टाइटल बार। आपका अक्सर एक डीआईटी में सवाल आ जाता है, सही है, कि डिस्क्राइब द प्लेटफॉर्म ऑफ कोरल ड्रॉ फोटोशॉप इन पेज, अक्सर ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आप उसको फिर बताओगे कि एट द टॉप देयर इज अ टाइटल पैनल, सही है, इसको बताओगे कि टाइटल बार है, सही है। उसके बाद उसके नीचे आपके पास मेन्यू बार है, ये मेन्यू लिखे हुए हैं, फाइल एडिट व्यू, मेन्यू बार इसको कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपको क्विक एक्सेस बार मिलता है। अब बेसिकली क्विक एक्सेस होता क्या है कि मैं फाइल पे जाता हूं, मैं इसको करता हूं ओपन, सेव, सही है, सेव एस कर सकता हूं ना। उसके बाद एडिट में मेरे पास अंडू, रीडू, पेस्ट, कॉपी, सही है, कट, डिलीट। इसी तरीके यहाँ पर आगे जो मेरे पास मेन शॉर्टकट्स है वो आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस में दिया हुआ है कि आपको कोई नया पेज बनाना है, आपको कुछ ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, सही है। और ये डिफरेंट पेज की सेटिंग जो ऊपर से जाके कर सकता हूँ, यहाँ से आपको शॉर्टकट दिया हो, समझ आई? ओके। उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बार है। आपको जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा या जो टूल आपने सिलेक्ट किया होगा यहाँ पर उसी के मुताबिक आपको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड होंगी, सही है। जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेज पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको पेज की सेटिंग प्रोवाइड होती है, सही है। सेटिंग कौन कौन सी मिलती है कि भाई अगर मैं चाहूं कि मुझे बाय मिस्टेक, भाई मैं बाद में याद आता कि ओहो मैं तो पेज बड़ा बनाना चाह रहा था, मुझे जरा बड़ा पेज चाहिए था और ये तो मैंने गलत पेज बना दिया। अब एक तो दिमाग में आता कि मैं इसको वापस जाऊं, दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट और दोबारा से यहाँ पे जाके इस पेज की सेटिंग करूं, सही है, ये काम मत करो, सही है। ये काम भी हो सकता है लेकिन हो सकता है कि दोबारा आपसे गलती हो जाए, फिर क्या करोगे? सही। पेज पे जाओ, यहाँ पर एक तो आपको बने बनाए पेजेस दोबारा से मिल जाएंगे, भाई हो सकता है कोई और पेज सेलेक्ट करना चाहो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, सही है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर उसके साथ नहीं भाई मैं अपनी मर्जी का पेज डिजाइन करना चाह रहा हूं, तो इसको जाके दोबारा से बता दो कि कस्टम, कस्टम पे जाने के बाद इसको कहो कि यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो यूनिट्स है कि किस यूनिट पे काम कर रहे हो, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको सेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो पेज के ऊपर मेरे पास एरो लगा हुआ है,
इसका मतलब है पेज की विड्थ, और यहाँ पे पेज के साइड पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है पेज की हाइट। सही है, तो यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 3 तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका तो ये कि यहाँ पर इसको क्लिक करते रहो, ठीक है, आप देखो कि पेज बड़ा होता है कि नहीं होता, यहाँ पे करते रहो, आपका पेज में चेंजेस आती रहेंगी। सही है, कम करना चाहो कम करो, बड़ा करना चाहो बड़ा करो। दूसरा तरीका ये कि यहाँ पर जाके अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू दे दो। सही है, कौन सी देना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि मेरा पेज अगर 15% हो जाए, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो। तीसरा तरीका ये कि अगर आपको थोड़ा स्पीड अप प्रोसेस करना है, मैं कहता हूँ जरा जल्दी से छोटा हो जल्दी से बड़ा हो, तो यहाँ पर आप इस पेज के सेंटर में आ जाओ, ठीक है, आपको ये डबल ऑप्शन मिलता है। सही है, अब खाली आप क्या करो, इधर आने के बाद माउस को पकड़ के यहाँ पर अगर छोटा करना चाहते हो तो नीचे करो, देखो कितना स्पीड में कर सकते हो। सही, पेज छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा करना चाहो, कितना बड़ा करना है इतना बड़ा कर, समझ आई? तो इस तरीके से पेज की विड्थ और हाइट छोटी बड़ी आप कर सकते हो। क्लियर हो? यहाँ पर पेज पोर्ट्रेट में हो लैंडस्केप में हो सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसके साथ दो बड़े फजूल से आपको ऑप्शन दिए हुए, जरूरत नहीं थी लेकिन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ऑल पेजेस, अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। बेसिकली आपसे कहा गया है कि अगर आप इस पेज की सेटिंग करने के बाद नए पेजेस लेते हो, पेज 1 2 3 4 5 6 7 लेते हो, तो यहाँ पर आपको यही पेज का साइज हर जगह पे प्रोवाइड हो। सही है, उसके साथ आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप करंट पेज, ठीक है, आप सिर्फ इस पेज की सेटिंग ये वाली रखो, और जो दूसरे पेजेस बनाओगे हो सकता है किसी के 4 साइज आ जाए, किसी का A5 A6 A7 A8 कुछ और आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंट होता रहेगा। क्लियर हो? ओके ओके, कोरल ड्रॉ में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टूल्स मिलते हैं, राइट साइड पे आपके कलर पैलेट्स प्रोवाइड होते हैं, और यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रोवाइड होता है, ठीक है। अक्सर जब आप कोरल ड्रॉ ऑन करते तो आपको ये इस तरीके से प्रोवाइड होता है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर आपकी जो कलर पैलेट है वो आपको ये 7 नहीं मिलते, ये 1 मिल रहा होता है। ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड हो रहा होता है। सही है, यहाँ पर हिंट्स का ऑप्शन होता है, बेसिकली ये शॉर्टकट है। अगर आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हो और आपको समझ ना आ रही हो, तो आप इसको सिलेक्ट करके समझ सकते हो कि भाई ये टूल मेरे पास क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो आपको फुल डिटेल बताना शुरू हो जाता है कि ये टूल का क्या फंक्शन है, क्या पर्पज है। देखना चाहो देख लो, नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे डबल एरो है, डबल एरो को क्लिक करो, ये वापस बंद हो जाएगा। सही, अच्छा, प्रॉब्लम ये कि अगर आपसे कहा जाए कि ग्रीन कलर का कोई शेड सेलेक्ट करो, तो आपको क्या आसान है, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर जाके ग्रीन कलर के शेड्स प्रोवाइड होंगे। अब आपसे कहा जाए ब्लैक कलर सेलेक्ट करो, तो आपके पास ब्लैक कलर ऊपर है। आपको कहा जाए कलर हटाना है तो क्रॉस इधर है, तो आपको कि यार ये तो बड़ा थकाने वाला काम है, कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि सारे कलर्स डायरेक्ट नजर आ रहे होते, तो आप इस एरो पे चले जाना, ऊपर ब्लैक कलर का एरो होगा, इस एरो पे जो यहाँ पे कस्टमाइज, कस्टमाइज पे जाने के बाद आपके पास फुल 7 लेयर्स आती हैं, इसको फुल 7 कर दो और ओके कर दो, तो ये सारे कलर्स डायरेक्ट सामने आ जाएंगे। जो कलर सेलेक्ट करना हो यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। समझ आइए? yes. अच्छा, कोरल ड्रॉ में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 शेप्स प्रोवाइड होती हैं, रेक्टेंगल, सर्कल और राउंडेड, सॉरी पॉलीगॉन। सही है, आपके पास यहाँ पे ये 3 शेप्स आपको प्रोवाइड होती हैं। इन 3 शेप में से सबसे पहले आपके पास रेक्टेंगल है, सही है, दूसरा आपके पास सर्कल है, या इसको इलिप्स टूल कहते हैं, इलिप्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, या तीसरा आपके पास पॉलीगॉन है। समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर आप जब कोई शेप बनाते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है कि वो किस तरीके से बने, कुछ भी आप उसकी शेप बिगाड़ सकते हो। मैं चाहता हूं कि एक परफेक्ट शेप बने, ठीक है। तो परफेक्ट शेप के लिए आप क्या करो, आप यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाओ या कंट्रोल का बटन दबाओगे, तो आपके पास एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो? उसके बाद अगर आप सर्कल पे क्लिक करो, आपके पास एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर आप यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक करो, और आपके पास एक परफेक्ट पॉलीगॉन बन सकता है। अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के शेप बनाओगे, एक परफेक्ट शेप बनेगी। सही है, आपके पास वो खराब करने वाली लिमिट नहीं रहेगी। इसकी समझ आई? ओके, रेक्टेंगल में और सर्कल में कोई इतना खास फंक्शन आपको प्रोवाइड नहीं होता, सही है, नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड होगा। पॉलीगॉन का सिस्टम ये है कि पॉलीगॉन की डिफरेंट साइड्स होती हैं, आप पॉलीगॉन में साइड्स को चेंज
कर सकते हो अपनी मर्जी की जितनी साइड्स हो, जैसे कि पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, पता नहीं कौन सा गॉन और कौन सा गॉन, सही है, कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हर शेप अलग अलग से नहीं गिवन, आपको सिर्फ वो पॉलीगॉन के अंदर ही डिफरेंट साइड्स दी हुई, समझ आइए। अब वो साइड्स कैसे मिलेंगी? साइड्स अगर आप ऊपर प्रॉपर्टी में चले जाओ, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में चले जाओ, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया होता है पॉइंट्स और साइड्स, पॉइंट्स और साइड्स के ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर आप इसको, लेकिन ये काम तब होगा जब आपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया हो, ठीक है। आप इसकी साइड्स को ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, 3 से कम नहीं होती, 3 से ज्यादा कम नहीं होंगी, ठीक है। अगर ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा कर सकते हो, कितना ज्यादा करना चाहते हो भाई, इसके साइड्स बनती रहेंगी, एक पर बनाते बनाते एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। कम करना चाहो तो जितना कम करना चाहो आप उसकी साइड्स को कम कर सकते हो, समझ आ रही है? ओके, साइड्स कम और ज्यादा आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर हो? ओके, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आपको ये साइड्स वाइड्स का ऑप्शन नहीं मिलता, ये जो ऑप्शंस हैं ये मैं आपको शेप में करवाऊंगा, सर्कल में ये 3 ऑप्शंस शेप में कराऊंगा, सही है। पॉलीगॉन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जो आज करवा दिए, सही। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके कलर्स। अगर आपको इसके अंदर, चलो कलर को फिलहाल छोड़ो, सिलेक्शन पर आता हूँ, ठीक है। कलर थोड़ा बाद में करते हैं, सही, यानी कलर पहले समझा दो, चलो कलर पहले समझा। अगर आपको इसमें कलर करना हो तो कलर कैसे करोगे कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कलर पे क्लिक करो, उसके अंदर कलर हो जाएगा, सिलेक्ट कलर, सिलेक्ट कलर, कलर हो जाएगा, सही है। बस ये बात याद रखो, फिर मुड़ के कलर पे वापस आते हैं, फिर कलर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल इतना सही है। अच्छा देखो, सबसे पहला टूल हमारे पास है पिक टूल, सही है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको मूव टूल को, पिक टूल को, सिलेक्ट टूल को, ट्रांसफॉर्म टूल को, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको पिक टूल कहते हैं। इसका नाम, इसका काम क्या है, इसके 4 काम है। आपको सेलेक्ट करके देता है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है, आपको ऑब्जेक्ट को साइज में चेंजेस करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट रोटेट करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो यहाँ पर पिक टूल आपको ये 4 काम करके प्रोवाइड करता है। किस तरीके से कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आता है कि इसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, कि आप इस पे जाके क्लिक करो तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, देखो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बाहर कहीं पे क्लिक करके हटा दूं तो मुझे पेज की सेटिंग सिलेक्शन नजर आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कुछ भी सिलेक्शन में नहीं है, ठीक है। वापस आता हूँ, सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, नंबर 1। मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी आप रखना चाहो सेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन साइज बड़ा करने में हेल्प करता है, कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करना हो, आप यहाँ पे साइज बड़ा कर सकते हो। किस तरह बड़ा कर सकते हो कि जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ब्लैक कलर के नोट्स नजर आते हैं या पॉइंट्स नजर आते हैं, इस पॉइंट को पकड़ के आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, कि कहाँ से सेट करना चाह रहे हो, कहाँ से नहीं, आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, क्लियर हो? अच्छा, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के करो तो ये चारों साइडों से बड़ा होता है, शिफ्ट के साथ, ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ करो तो कंट्रोल के साथ ये फिर इतना खास काम नहीं करता। हाँ जी जी, समझ आइए। शिफ्ट के साथ बड़ा करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बड़ा होगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपको मैंने बताया कि रोटेशन करने में हेल्प करता है। रोटेशन करने में किस तरह हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, मेरे पास सिलेक्शन हो गई, सही है। अब सिलेक्शन करने में मैंने आपसे कहा कि साइज में आपको बड़ा और छोटा करने में हेल्प कर रहा है, सही है। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूं तो आपके जो नोट्स हैं वो चेंज हुए, नोट्स चेंज हुए। अब आपकी मर्जी, आप इसको एक दफा सिलेक्ट करने के बाद दूसरा सिलेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट 2 दफा क्लिक करते हो, या फिर आप इसके ऊपर 2 दफा क्लिक करते हो, या डायरेक्ट 2 दफा क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हो, तो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड होगा, सही है। रोटेशन करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसके साइड पे चला जाऊं, ठीक है, मेरा कर्सर जब चेंज हो रहा है तो यहां पर आपको मूव करना है, आप इसको पकड़ के मूव कर दो, रोटेट कर सकते हो। किस तरह चाहिए भाई रोटेशन, मुझे इस तरीके से चाहिए, आप रोटेट कर सकते हो। सेंटर में आपको यहां पर एक सर्कल बना हुआ नजर आ रहा होता है, सही है। अब मैंने आपको फोटोशॉप में और इन पेज में एक चीज बताई है कि इसके सेंटर वाला ऑब्जेक्ट होता है, जहां से वो रखोगे उसके गिर्द घूमेगा, सही है। अगर आप यहां पर इस सर्कल को पकड़ के थोड़ा चेंज कर दो
मैं यहाँ पे रखता हूँ और अब इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पर ये इसके गिर्द घूमेगा, ठीक है। अगर इसको उठा के मैं बाहर रख दूं, अब घुमाऊं तो यहाँ पे ये इसके गिर्द घूमेगा। क्लियर हो? समझ आइए। ओके, एक तरीका तो ये है कि रोटेशन करने का, आप यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। दूसरा मेथड ये कि आप ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हो तो ऊपर प्रॉपर्टी में ही आपको एक रोटेशन का ऑप्शन प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ से भी आप इसको कोई भी वैल्यू दे दो, फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 40% रोटेट करो, तो 40% रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कहाँ से रोटेशन करना चाह रहे हो, कहाँ से। समझ आइए? इसमें कोई मसला हो? ओके, सिलेक्शन में अगर आप चाहते हो कि मेरे पास यहाँ पे, मैं सिलेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, आप चाहते हो कि मेरे पास यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही सिलेक्शन हो रही है, मैं कहता हूँ कि मुझे 2 सिलेक्शन करनी है या 3 सिलेक्शन एट अ टाइम करनी है, तो आप शिफ्ट के बटन से कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट करो, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट करो, तो आपके पास जब सिलेक्शन होगी तो यहाँ पे तीनों की सिलेक्शन हो रही है। जब तीनों सिलेक्ट हो तो जब साइज बड़ा करोगे तो तीनों का साइज बड़ा होगा, कलर चेंज करोगे तो तीनों का कलर चेंज होगा, क्योंकि तीनों सिलेक्ट है। सही है ना? ओके, अगर आप चाहते हो कि ये 2 सिलेक्ट हो, सेंटर वाला सिलेक्ट ना हो, तो यही काम है, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लो। अब जब आप मूव करोगे तो सेंटर वाला सिलेक्ट नहीं होता। सही? ओके, पहला काम। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक तरीका और भी आता है कि अक्सर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्शन में लेते हैं। अक्सर आपको कहते हैं कि यार यूएसबी में ये सारी फाइलें डाल दो, तो आप लोग इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हो। कभी किए? ठीक है, कभी इस तरह से सिलेक्ट किए? तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको मूव टूल में या पिक टूल में आपको इस तरीके की एक सिलेक्शन प्रोवाइड होती है। सही है, इसी के अंदर रहकर आप ये सारा काम इसको सिलेक्शन में ला सकते हो। क्लियर? इस तरीके से सिलेक्शन हो सकती है। इसकी समझ आई है? अच्छा, अब एक और बात बताओ, यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, तीनों सिलेक्ट होंगे। देखो यहाँ पर जो चीज पूरी सिलेक्शन में है, ठीक है, मैं इसको छोड़ता हूँ तो सिर्फ 2 सिलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक बारीक सा हिस्सा सिलेक्शन में नहीं आ रहा था। तो कोरल ड्रॉ में, अच्छा देखो, अगर आप लोग इलिस्ट्रेटर में जाओ तो इलिस्ट्रेटर में खाली आप लोग ये भी कर लो ना, ये इस तरह वो सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोरल ड्रॉ में वो वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको ये सारा इसके अंदर सिलेक्ट करना पड़ता है। समझ आ रही है? इसको बताना पड़ता है कि यार ये हिस्सा मुझे सिलेक्ट करना है। बल्कि ये इसलिए आपको करते हैं कि आगे जाके आपके पास पॉइंट्स आते हैं, तो ये आपको बताना पड़ता है कि यार इसके अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको आगे जाके ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि यार ये एरिया मुझे खाली ये एरिया सिलेक्ट करना है, ये खाली ये एरिया सिलेक्ट करना है। तो इलिस्ट्रेटर में प्रॉब्लम ये होती है कि इलिस्ट्रेटर में ये दोनों सिलेक्ट होते हैं, जबकि कोरल ड्रॉ में मुझे फायदा ये मिल रहा है कि देखो खाली मेरा बॉल सिलेक्ट हो रहा है। समझ आइए? क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वो बॉल की सिलेक्शन की थी, तो मुझे इसमें ये फायदा मिलता है। क्लियर हो? इसकी समझ आइए? खत्म करते हैं, इतना आगे ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। सिलेक्शन पे ही काम करूं, सिलेक्शन भी समझा रहा हूँ, सिलेक्शन की समझ आ रही है? सही है। तो इस तरीके से इसमें लेयर नहीं है भाई, इसमें लेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उस पर जाने की। इस पे डायरेक्ट बस क्लिक करो, उस पे काम करो। इसकी लेयर्स हैं, अगर वो आप करना चाहो और इसकी प्रॉपर्टीज भी जाके ऑन करना चाहो तो, वरना जरूरत नहीं है। इसमें आपको लेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट डायरेक्ट जाके उस पर क्लिक करो और उस पर काम करो, दैट्स इट। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।